नमस्कार। चीन को लेकर बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चीन अब मान चुका है कि वो भारत से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बैठक में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो कहा है वो आप सबको जरूर सुनना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह रहे हैं कि वो ना तो भारत से कोल्ड वॉर चाहते हैं ना ही हॉट वॉर चाहते हैं, यानी कोई मनमुटाव नहीं चाहते, कोई गोला बारूद से हमला करना नहीं चाहते, किसी तरह की जंग नहीं चाहते। चीन की भाषा यही बता रही है। लेकिन शी जिनपिंग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और शी जिनपिंग अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझिए। भारत के साथ पता है उन्हें कि जो अप्रैल महीने के बाद से टेंशन बढ़ी है उस पर चीन हर जगह मात खा गया। चीन को पता है कि 15 जून की रात क्या हुआ, 28 और 29 अगस्त की रात क्या हुआ। चीन को यह भी पता है कि 1 सितंबर और 7 सितंबर को क्या हुआ। चीन को पता है। और 2 दिन पहले जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी उसमें भारत ने 2 टूक कह दिया कि चीन को पीछे हटना पड़ेगा और तभी बातचीत होगी। ये बहुत अहम बात है। जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी उसमें एक सचिव भी पहुंचे थे, सचिव लेवल के अधिकारी भी पहुंचे थे विदेश मंत्रालय के। लेकिन इसके बाद भी चीन अपनी फौज एलएसी पर बढ़ा रहा है। तकरीबन 50,000 की तादाद है इस वक्त चीनी जवानों की एलएसी पर, जो भारत के खिलाफ खड़े किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि चीन अपने एडवांस फाइटर प्लेन, एडवांस बोट पैंगोंग त्सो के आसपास उतारा है। पैंगोंग त्सो में उसने 18 ऐसे असॉल्ट बोट उतार दिए, ये हमने आपको पहले ही बताया था। लेकिन चीन को पता है कि वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अटैक करने की हिमाकत करेगा तो भारत माकूल जवाब देगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। और चीन ये ट्रेलर देख चुका है 15 जून और 28-29 अगस्त की रात को। इसलिए चीन ऐसी कोशिश में हमेशा फेल हो जा रहा है। इसके अलावा चीन पर इस वक्त दुनिया भर के देशों का दबाव है। भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है। ये तमाम जो बड़े, रूस खड़ा है, जो बड़े शक्तिशाली देश हैं वो भारत के साथ और समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में चीन समझ चुका है कि अगर वो जंग छेड़ता है भारत के खिलाफ तो वो अकेला पड़ जाएगा इस जंग में। इसलिए शी जिनपिंग यूनाइटेड नेशन के मंच से कहते हैं कि वो ना तो कोल्ड वॉर चाहते हैं ना ही हॉट वॉर चाहते हैं। अभी आपको ये पता है कि जो तकरीबन 15 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर भारत के लिए पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर रखा है चीन ने, जिसमें फिंगर 4 के बाद फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक का एरिया है। पहले भारत फिंगर 8 तक आपको ही पता है कि पेट्रोलिंग करता था। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग के कुछ इलाके हैं, गोगरा के कुछ इलाके, मुखबरी का इलाका है, वहां पर इस वक्त चीन जो है वो लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है भारत की पेट्रोलिंग को। और ऐसे में भारत लगातार चीन को जवाब दे रहा है हर बार, हर मोर्चे पर। इसलिए शी जिनपिंग समझ चुके हैं। और वैसे भी आपको ही पता है कि अभी ठंड का मौसम जैसे ही शुरू हुआ, चीनी सैनिक हाइपोथर्मिया के शिकार होने लगे और बीमार पड़ने लगे। तकरीबन 1000 से ज़्यादा चीनी सैनिक बीमार पड़ चुके हैं। अब तक उन्हें वापस जाना पड़ा है। चीनी सैनिक छुट्टी मांग रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही और महीनों महीनों तक वो एलएसी पर पड़े हुए हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें जो चीन की चिंता बढ़ा रही हैं। इसलिए शी जिनपिंग समझ चुके हैं। और ग्लोबल टाइम्स जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तकनीक अपना रहा है उसमें भी वो फेल हो चुके हैं। तो अब चीन को समझ में आ चुका है कि वो चारों तरफ से पिट चुका है। इसलिए अच्छा है कि अब एक नया दाव खेलो, और दाव खेलने के लिए सही मौका, सही जगह यूनाइटेड नेशन के मंच से बेहतर नहीं हो सकता था। इसलिए शी जिनपिंग ने उसी मंच को चुना, ये कहते हुए कि वो ना तो हॉट वॉर चाहते हैं ना ही कोल्ड वॉर चाहते हैं।